जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी परिवार सफलता 0 किलोमीटर में। और सफलता 0 किलोमीटर में आज हम देखेंगे रीजनिंग का जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है, दिशा और दूरी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। उस पर आधारित जितने भी डिग्री के प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को हम इस क्लास में देखेंगे। और इस क्लास में जब हम देखेंगे उस प्रश्नों को तो एकदम बेसिक से हम समझाने का कोशिश करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में एक सुंदर सा प्यारा सा कुछ कमेंट कर दीजिए। और चलिए आज का क्लास देखते हैं कैसा हो रहा है, कैसा प्रश्नों का सामना कर रहे हैं। आप एक चीज जानते हैं, ठीक है, बताने का जरूरत नहीं है मुझे, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये जानते हैं। इसमें एक चीज और हम लोग का जरूरत पड़ेगा, क्या, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा या वेस्ट साउथ हो जाएगा। कुछ भी बोले बात बराबर है, आप कुछ भी नहीं, साउथ वेस्ट बोलेंगे या वेस्ट साउथ बोलेंगे, ये दोनों बात बराबर है, कुछ भी नहीं बोलना है। साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यहाँ नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया। ये चीज का हम लोग का यहां पे जरूरत पड़ेगा। चलिए अब दूसरा क्या जरूरत पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या जरूरत पड़ेगा, ये है, ठीक है। समझ लीजिए ये हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये हमारा पूरब से अगर कोई व्यक्ति उत्तर जाता है, फिर इधर पश्चिम जाता है, फिर दक्षिण जाता है, फिर पूरब तक आ जाता है, तो कितना डिग्री घूम लिया वो। देखिए यहां से लेकर अगर यहां तक आता है, वो इधर से इधर घूमेगा तो 180 हो गया, फिर इधर घूमेगा तो टोटल 180 कितना हो गया, 360 डिग्री घूम गया, ठीक है। और वही अगर ये 360, ये 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ये चार जगह 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए इसको अब हटाते हैं, ठीक है। अगला एक चीज देखते हैं, अब ऐसे हो गया, ठीक है। ये 90 को दो भाग में बांट दिया, अर्थात कितना, 45 डिग्री, इधर 45, इधर 45 हो गया। मतलब कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 45 इंटू 8 इक्वल टू 360 हो गया। तो हम लोगों को इसमें जरूरत पड़ेगा, एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको प्रश्न में बोल रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है घड़ी की दिशा में, तो घड़ी यहां होती है, ऐसे सुई होता है, टिक 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 ऐसे घूमता है ना घड़ी। तो ये अगर घड़ी की दिशा में बोल रहा है तो हम ऐसे घूम जाएंगे, लेकिन अगर घड़ी के विपरीत दिशा में तो इधर घूमना पड़ेगा। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। एक और वर्ड आता है जो बहुत कंफ्यूज करता है, जो दक्षिणावर्त, दाहिनावर्त, बायावर्त, ये चीज। तो हर समय याद रखिएगा, घड़ी किस दिशा में चलता है, घड़ी इस दिशा में चलता है। और घड़ी का समय हर समय क्या होता है, घड़ी का समय हर समय राइट होता है, ठीक है। तो घड़ी हर समय राइट दिशा में चलता है, मतलब अर्थात दाहिनावर्त दिशा में चलता है, ठीक है। तो घड़ी राइट माने दाहिना हाथ, घड़ी राइट चलता है दाहिनावर्त दिशा में, अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में घड़ी चलता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए इस सबको आप प्रश्न आधार प्रश्न करके देखते हैं, ठीक है। जितने भी प्रश्न, अगर इस पर 4-5 प्रश्न जो देखा जाए हम लोग उसको देखा जाए तो और जल्दी क्लियर होगा, ठीक है। एक प्रश्न है, बना लिया जाइए हम लोग, क्योंकि इसका तो जरूरत पड़ेगा ही। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, याद रखिएगा, जिधर बोलेगा ना उधर एक टोपी पहना दीजिएगा, ठीक है। उत्तर पश्चिम दिशा में है, यह उत्तर, ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में हो गया, ये उत्तर पश्चिम दिशा में हो गया। वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त बोले थे ना, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है।
अब यहां से लेकर ये 90 डिग्री अगर घूमेगा तो किधर जाएगा, 45, 45, 90, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा, यहां पे आ गया ये। फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। एक चीज याद रखिए, 180 जब भी बोलेगा तो इस अगर बिंदु पे होगा तो इस बिंदु पे आ जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री घूमने का मतलब वो इधर आएगा ना, तो इसी बिंदु पे आएगा, तो एकदम पीछे आ जाएगा। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो 180 डिग्री घड़ी की सुई इधर चलता है इधर, लेकिन विपरीत दिशा में इधर हो जाएगा, तो यहां पे आ गया, ठीक है, यहां पे आ गया। अब पुनः एक बार घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अगर वो यहां पे है तो घड़ी तो अगर चलेगा तो इधर घड़ी की सुई की दिशा में हो जाएगा, लेकिन ये अब इधर आना पड़ेगा, ठीक है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में इधर। तो विपरीत दिशा में यहां पे आएगा 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री यहां पे आया, ठीक है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, दक्षिण और पूर्व। अब उसका मुंह दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी में दक्षिण पूर्व हमारा सही उत्तर है, ठीक है, दक्षिण पूर्व हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न देखा जाए। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, उत्तर पश्चिम यहां पे, ठीक है, उत्तर पश्चिम। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। घड़ी ऐसे चलता है तो 90 डिग्री यहां पर आ गया, वो 90 डिग्री आ गया वहां पे। पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब इधर आएगा अब, ठीक है। तो 45, 45, 90 और फिर 45, अब यहां पे आ गया, 3 बार 45 जाएगा तो 135 होगा ना, तो 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात करें, यहां पे है अर्थात पश्चिम दिशा में है, और पश्चिम हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, पश्चिम हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, बहुत अच्छा, दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। घड़ी का सुई इधर जाता है, लेकिन हमको जाना है इधर, कितना, 135, तो 45, 45, 45, 135 हम यहां पे आ गए, ठीक है। और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री यहां पे आ गए, ठीक है। घड़ी की सुई की दिशा में इधर से आ गए 180 डिग्री यहां पे। अब उसका मुख किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, साउथ वेस्ट दिशा में है। और दक्षिण पश्चिम किस में है, दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैं दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूं।
दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूं। अब मैं 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता हूं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त किधर मुड़ेंगे, इधर। कितना 135 डिग्री मुड़ना है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 यहाँ पे आ गए। बहुत अच्छा। ठीक है, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं। पीछे मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, यहां पर। ठीक है, पीछे मुड़ने का मतलब यहां पे मुंह था, अब हम इधर आ गए। अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूं। अब इधर मुंह है तो दाहिना तो ऊपर होगा, तो दाहिना 145 डिग्री दाहिना वर्त, यानी क्लॉकवाइज बोल चुके हैं हम, तो क्लॉकवाइज यहाँ पे 45 डिग्री चला आया। अब मैं किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, पश्चिम। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, हमारा पश्चिम है ऑप्शन नंबर 2 में, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। ठीक है, पश्चिम को मुख करके खड़ा एक व्यक्ति, किधर मुंह करके, पश्चिम को, इधर खड़ा एक व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। 45 डिग्री घुमा तब यहां पे आ गया। ठीक है, यहां पे आ गया, और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। 180 डिग्री, सॉरी, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, उसी दिशा में, इसी दिशा में 180 डिग्री आ गए यहां पर। ठीक है, और फिर वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 270 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इधर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज यहां से 90 डिग्री यहां पर, फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री यहां पर आ गए, एंटी क्लॉकवाइज 270। ठीक है, 270 डिग्री यहां पे आ गए। वह किस दिशा को मुख करके खड़ा है, बहुत आसान है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, मतलब साउथ वेस्ट ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। आज का क्लास यहीं विराम देते हैं। हम आशा करते हैं आज जितने भी हम डिग्री आधारित प्रश्न करवाए हैं आप कभी नहीं भूलिएगा, और हम ये जितने भी प्रश्न करवाए वो एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे के जितने भी एग्जाम है उस एग्जाम में आ चुके हैं। तो जिनका 15 दिसंबर से परीक्षा होने वाला है उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, तथा साथ ही जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। आज का क्लास यहीं विराम देते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।